नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। तो इस वक्त हमारे समक्ष है श्री दत्ता बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था के अंतर्गत संचालित विद्या साधना कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के डायरेक्टर संदीप सारटकर सर है। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्कूल और कॉलेज दिन पर दिन काफी प्रगति की ओर अग्रसर होते जा रहा है, तो आप ये बताइए किस तरह का अपने यहाँ कल्चरल कार्यक्रम होते हैं, क्या स्कूल की प्रगति है, उस बारे में आप बताइए। देखिए सर, हमारा विद्या साधना कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, इसका एक करिकुलम एक्टिविटी हम लोग साल के शुरुआत में प्रिपेयर करते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसीलिए ये सारी एक्टिविटी हम लोग बच्चों के लिए प्रिपेयर करते हैं। उसमें बच्चों के साथ साथ एजुकेशन हो गया, उनका खेल कूद में भी उनका जो सहयोग रहेगा, उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटी भी हम लोग उनके लिए प्लान करते हैं। उसी का अगर एग्जांपल देखना चाहें तो इस साल हमने 2 साल बाद, कोविड के जो 2 साल गए, उसके बाद एक बहुत बड़ा 32वें साल का स्कूल का एक एनुअल फंक्शन हमने वसंतराव देशपांडे हॉल में हाल ही में हम लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों में जितने भी सुप्त गुण होते हैं उसमें उभर आते हैं और उनका टैलेंट उसमें दिखता है, और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा चेंज होने के कारण उसमें पढ़ाई में भी काफी इफेक्ट पड़ता है। सर, जब हम स्कूल की प्रगति के बारे में बात करते हैं तो आप ये बताइए कि स्कूल में जो पालक वर्ग जो आपके स्कूल में आता है, अपने बच्चों को भेजता है, तो उसकी भी उम्मीदें भी काफी रहती है। हाँ, कि आगे चल के बच्चों में सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट आए, हर तरह से उनका विकास हो, बौद्धिक विकास हो, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में गेम्स है, जो अभी कंप्यूटर है, उसमें भी उसको नॉलेज मिले। तो आप ये बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए बच्चों को विकास के लिए, तो आप ये किस तरह से यहाँ पे उसका सेटअप है, उस बारे में आप बताइए। देखो, हमारे पास बच्चों के एजुकेशन के प्रति, जैसे ही बच्चा मान लीजिए 3.5 साल का यहाँ पे अपने पेरेंट्स यहाँ पे एडमिशन देते हैं, तो उनका एक व्यू होता है कि यहाँ डालने के बाद आगे चल के बच्चा कुछ ना कुछ बने। तो उसी फ्रेम में हम लोग प्रिपेयर करने के लिए सारे एक्टिविटी मीन्स हमारे पास कंप्यूटर लैब है, प्लेग्राउंड है, उसके बाद मैथमेटिक्स की लैब है, सारी सुविधा जो नीडफुल उनके लिए है, सिलेबस में जितना जितना ये है उसमें हम सारा कवर करने की कोशिश करते हैं। और सबसे मेन चीज कि मेरे यहाँ जो स्टाफ उनको हम लोग प्रोवाइड करते, काफी पुरानी फैकल्टी हमारे यहाँ है, काफी एजुकेटेड लोग यहाँ पे हमने ये किया, उनको जॉब दिया है। और एक बार यहाँ पे टीचर आने के बाद बहुत बड़े बड़े स्कूल वाले जहाँ वो लोग जाते हैं तो ऐसा यही करते कि विद्या साधना के टीचर्स अगर हमारे स्कूल में आते पढ़ाने के लिए तो काफी अच्छा होगा। तो उसका एक इनका टैलेंट देख के उनको यहाँ पे, तो अभी यहाँ से हमारे यहाँ से काफी 2-3 फैकल्टी ऐसी चली गई कि बहुत बड़े रिनाउंड स्कूल में वो पढ़ाने के लिए यहाँ से चली गई। तो हम लोग वही सोचते हैं कि सबसे पहले तो पहले 5 साल में बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, क्या नहीं है, वो किस चीज में उस करियर करना चाहेगा, वो सब हम लोग उसका एक रिव्यू निकालते हैं, और जैसा उसका ये रहेगा उसी के अनुसार उसको वहां डालने की कोशिश करते हैं। विद्या साधना कॉन्वेंट एक शहर में काफी चर्चित नाम है पालकों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में। यहाँ से जो बच्चे आपके स्कूल से जो गए, काफी उच्च शिक्षण उनको मिल रहा है। हाँ। और अच्छा नाम रोशन किए हुआ है उन्होंने। जी। तो आप मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताइए, आपके स्कूल के बच्चे आगे चल के अच्छा फ्यूचर उनका बन गया, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। देखो, कुछ बच्चे हमारे यहाँ जैसा कुछ बच्चे स्टेट बैंक में है, कुछ बच्चे हमारे महिंद्रा एंड महिंद्रा में है। एक बच्चा हमारा जैसा 10th में वो मेरिट पास आउट होने के बाद पंडित नाम का बच्चा है, संदीप पंडित नाम का। तो आपने वो जो मूवी अभी आई थी हाल ही में, जैसा इसका बिहार में जो कोचिंग चलता है सुपर 25 नाम की जो मूवी आई थी, तो वो कोचिंग में भी उसने ये किया था, यहाँ से मेरिटोरियस रहने के बाद वहां पे उसका एडमिशन मिला था। उसके बाद में अभी फिलहाल एक बच्चा 11th स्टैंडर्ड का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको स्विमिंग में प्राइज मिला है। उसके अलावा इस साल के एक्टिविटी में हमको एक ऑनरेबल मिनिस्टर गडकरी साहब के हाथों
एक कैश प्राइज भी हमारे ग्रुप को मिला था। और पढ़ाई के बारे में देखोगे तो हमारा जो रिजल्ट लगता है 100% रिजल्ट की परंपरा हम लोग कायम रखते हैं, वो 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों के लिए। साथ ही में 10th स्टैंडर्ड में मान लीजिए हमारे पास 2 सेक्शंस है, तो 2 सेक्शंस में करीब करीब 150 बच्चे, यानी 150 बच्चे होते हैं। 150 बच्चों में से 30% बच्चे हमारे मेरिट आते हैं। 80% स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट्स में हम लोग उसको डिस्टिंक्शन दिलाते हैं। उसके अलावा एक अभी लास्ट ईयर कोविड के पहले की जो बैच हुई थी उसमें एक बच्चा का मैथमेटिक्स में उसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उसने किए थे। संस्कृत सब्जेक्ट हमारे पास है, संस्कृत में भी आउट ऑफ मार्क्स लेने वालों की मतलब बच्चों की संख्या ज्यादा है। उसके अलावा हिस्ट्री ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इवन इंग्लिश है। ऑलमोस्ट बच्चे यानी पेरेंट्स को सरप्राइज देके जाते हैं कि पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि मेरा बच्चा ये लेवल का था। एक मेश्राम नाम का लड़के का मैं एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम लोग ऐसे 10th स्टैंडर्ड के प्रीवियस एग्जाम के पहले उनका एक होम विजिट का ये करते हैं। होम विजिट में हम उसके घर में गए तो उसकी मम्मी थी, पापा मतलब पुलिस में थे, तो वो तो ड्यूटी थे। तो मम्मी का स्टेटमेंट ये था कि सर बोले ये बच्चा पास हो जाएगा तो अच्छा होगा, फर्स्ट इसमें एटम में निकलेगा तो अच्छा होगा। लेकिन उनके घर में उसके टैलेंट की कदर नहीं थी, लेकिन हमारे टीचर्स ने उसको परखा था और वो बच्चा 94% लेके पास हुआ था। ऐसा एक मतलब मिडिल क्लास से भी आते हुए या अच्छे घर का भी बच्चा आते हुए यहाँ इतना बच्चे प्रोग्रेस करके जाते हैं। विद्या साधना स्कूल का यूं तो देखा गया कि गौरवशाली इतिहास है। हाँ। और आपने काफी उसको तरक्की की शिखर पे पहुंचाया हुआ है स्कूल को। तो सर आप ये बताइए, कितना आप एक शिक्षक सम्राट भी हो, एक तरह शिक्षण सम्राट हो आप, तो आप ये बताइए कि स्कूल को और अच्छा फ्लोरिश करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए या बच्चों के हित को देखते हुए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, तो आपका क्या एक ड्रीम रोल है उस बारे में बताइए, ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है उस बारे में बताइए। अभी दिन ब दिन कैसा है कि पेरेंट्स की मेंटेलिटी यह है कि बच्चा सीबीएसई स्कूल में जाए, क्योंकि जैसा अभी देखो मराठी मीडियम से लोअर इंग्लिश तक अपन लेवल क्रॉस करके दिया। लोअर इंग्लिश के बाद सेमी इंग्लिश के बाद पेरेंट्स का ये था कि बच्चा हायर इंग्लिश में पढ़े, लेकिन आने वाली जनरेशन में पेरेंट्स का ये रहेगा कि बच्चा सीबीएसई, आईसीएसई ऐसे जितने भी बड़े बड़े बोर्ड है उसमें पढ़े। ऐसी पेरेंट्स की मानसिकता रहेगी, उसी के अनुसार हम लोग भी अपग्रेड होने का कोशिश करेंगे। हमारा फ्यूचर विजन यही है कि हम लोग भी हमारा एक सीबीएसई स्कूल ओपन करेंगे। सर कैसा है, सबसे पहले देखा जाए मेरे पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि आजकल ट्रेंड कैसा हुआ कि बहुत ह्यूज ऐसा बिल्डिंग देखेगा, यहाँ कुछ ऐसा, वहां पे ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, लंच भी मिल रहा है, बच्चा दिन भर 12 घंटा स्कूल में रह रहा है। पेरेंट्स ये सोचता है कि मैंने स्कूल में डाल दिया तो मेरा ये हो गया। लेकिन देखो किसी चीज का जब तक पूरा बच्चा जब तक 10th पास आउट नहीं होता, अभी तो ये स्टार्टिंग है। आप जैसे बोल रहे कि कारपोरेट के स्कूल आएंगे नो डाउट, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए सारा ही जैसा वो स्कूल का फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आज नर्सरी का भी बच्चा रहेगा तो उसको 60-70,000 पर ईयर उसका खर्चा है। तो ये बाकी पेरेंट्स इतना ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहले देखा जाए तो बच्चे का आईक्यू क्या है, जैसा अभी नर्सरी क्लास का एजुकेशन है, हम लोग भी जो देंगे वही उतना, क्योंकि एबीसीडी उनको भी पढ़ाना है, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन उनको भी पढ़ाना है, पोएम्स उनको भी पढ़ाना है। फर्क इतना ही है कि वहां का एटमॉस्फेयर और यहाँ के एटमॉस्फेयर में फर्क दिखेगा, लेकिन बच्चे का टैलेंट तो सही कह रहेगा। देखो साथ साथ हमारा जो स्कूल हमने स्टार्ट किया था, नर्सरी टू 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग पहुंच गए थे। उसके बाद मेरे सामने एक सवाल था कि पेरेंट्स बोल रहे थे कि 10वीं तक यहाँ हुआ तो बच्चा 11-12 भी यहाँ क्यों नहीं है। इसी के लिए हमने 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की परमिशन लेके वो स्टार्ट किया। आज जूनियर कॉलेज में मेरे पास 2 सेक्शन की परमिशन है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ये दोनों कोर्सेस मेरे पास है। उसके अलावा जो बच्चे जैसा आर्ट करना चाहते हैं या कॉमर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास एक डीएमएलटी कॉलेज है, जो डिप्लोमा 2 साल का गवर्नमेंट का डिप्लोमा है, वो यदि करते हैं तो बच्चा उसके बाद में भी कॉमर्स आर्ट करके पढ़ सकता है और अर्न एंड लर्न पॉलिसी में वो पढ़ सकता है। उसके अलावा मेरा एक सीबीएसई स्कूल का सपना है और एक मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कुछ 1-2 कोर्सेस मैंने प्लान किए हैं वो इन फ्यूचर हम लोग उसका अनाउंसमेंट करेंगे
तो वो चलाएंगे। और साथ ही में एक अच्छी नई बिल्डिंग हमारी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस का कमी है हमारे पास, हम लोग एक्सपांड नहीं कर पा रहे, तो एक नई जगह हमारी हो चुकी है, सिर्फ उसमें नई बिल्डिंग के साथ नया एक सीबीएसई स्कूल ये संस्था का ओपन होगा। इतना ही मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।